अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, ये वीडियो सेकंड ईयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताने वाला हूँ कि आपके प्रैक्टिकल जो पहला प्रैक्टिकल फिज़िक्स का है वो किस तरह का आएगा और लैब में कितने नंबर लगेंगे और इसके अलावा जो है बोर्ड की चेकिंग में कितने नंबर लगेंगे, क्योंकि रूल चेंज हुआ है। तो क्या रूल है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ कि आपका जो प्रैक्टिकल है वो टोटल 3 घंटों का होगा और इस प्रैक्टिकल में टोटल 3 हिस्से होंगे। ठीक है, सेक्शन 1 होगा, फिर उसके बाद जो है वो सेक्शन 2 होगा, फिर उसके बाद सेक्शन 3 होगा। अब होगा क्या कि सेक्शन जो 1 है ये आपका होगा फर्स्ट ईयर में से 2 प्रैक्टिकल्स आएंगे। आपने उनमें से 3 प्रैक्टिकल्स आएंगे, आपने उनमें से कोई सा भी एक करना होगा और इस प्रैक्टिकल के टोटल 10 नंबर होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा सेक्शन होगा, वो सेकेंड ईयर में से होगा, उसमें भी टोटल कोई से 3 प्रैक्टिकल आएंगे, आपने कोई एक करना होगा और इसके भी टोटल 10 नंबर होंगे। अब अभी तक आपने जो समझा है वो ये है कि आपके टोटल कितने नंबर हो गए अगर आप दोनों प्रैक्टिकल अटैम्प्ट करते हो, 20 नंबर। अब ये 20 के 20 नंबर किस तरह लगेंगे बोर्ड में जाके, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। उसके बाद जो तीसरा सेक्शन है ये सबसे मेन है। यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक करता है और ये प्रैक्टिकल में ग्राफ वाला पोर्शन है। स्टूडेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके टोटल होते हैं 4 नंबर, 20 वो और 4 ये टोटल 24 नंबर बन गए। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो आपके 3 नंबर जो आप नोटबुक लिखोगे उसके और 3 नंबर वाइवा के, तो ये टोटल आपके 30 नंबर बन गए। यानी हमारे जो टोटल मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं वो हैं 30 नंबर। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लैब है वहाँ पे कितने नंबर लगेंगे और बोर्ड की चेकिंग में कितने नंबर लगेंगे। अब जो चीज़ आप पहले नंबर पे क्लियर कर दूं, जो चीज़ आप वहाँ पे शीट के ऊपर लिखोगे, ठीक है, उसके सारे नंबर बोर्ड में जाके लगेंगे। जो चीज़ शीट के ऊपर आप लिखोगे। बाकी लैब के अंदर 3 नंबर आपके वाइवा के, 3 नंबर आपके इसके प्रैक्टिकल नोटबुक के, 6 नंबर तो ये हो गए। और प्लस वहाँ पे जो आप परफॉर्मेंस दोगे दोनों प्रैक्टिकल्स की, परफॉर्मेंस मीन आप जो ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन करोगे, तो 5 नंबर उसके एक प्रैक्टिकल के, क्योंकि आपके 2 प्रैक्टिकल्स हैं, और 5 नंबर दूसरे प्रैक्टिकल के। तो ये अगर आप टोटल काउंट करें तो ये टोटल 16 नंबर बनते हैं। तो ये जो 16 नंबर है ये आपके लैब में उसी वक्त लग जाएंगे। आप 5 नंबर की पहले प्रैक्टिकल की ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन करोगे, 5 नंबर की दूसरे प्रैक्टिकल की, और 3 नंबर आपके नोटबुक के, 3 नंबर आपके वाइवा के। तो ये 16 नंबर आपके लैब में लग जाएंगे। उसके बाद जो आपकी शीट के ऊपर आपने क्या क्या करना है। अब शीट के ऊपर आप पहला जो प्रैक्टिकल है उसका आप प्रोसीजर लिखोगे पूरा। ठीक है, जितना भी प्रोसीजर है वो सारा आप लिखोगे, नंबर 1। नंबर 2, आप वहाँ पे जो भी प्रोसीजर के अलावा और मटेरियल रिक्वायर्ड के अलावा आप वहाँ पे क्या करोगे, अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि आप वो जो ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन परफॉर्म की है, 5 नंबर उसके हैं, अब यही चीज़ें आप अपनी कॉपी पे लिख दो। वो वहाँ पे ज़रूर गाइड करेंगे आपको कि कॉपी पे क्या लिखना है। अगर प्रोसीजर कहते हैं तो आपने प्रोसीजर लिख देना है, अगर वो ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन कहते हैं तो आपने वो लिख देना है। तो इन दोनों चीज़ों के लिखने के 5-5 नंबर होंगे दोनों प्रैक्टिकल्स के। और लास्ट में 4 नंबर आपको पता है कि आपने जो ग्राफ बनाना है वो आपने शीट के ऊपर ही बनाना है, तो 4 नंबर इसके होंगे। तो 10 और 4 ये टोटल 14 नंबर बनते हैं जो आपके बोर्ड में जाके लगेंगे। यहाँ पे अगेन कंफ्यूज नहीं होना, आपका जो एग्जामिनर होगा वो आपको क्लियरली बताएगा कि आपने प्रोसीजर लिखना है या नहीं लिखना, या ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन लिखनी है। ठीक है, आपने एक दफ़ा पूछ लेना है। तो उसके टोटल 10 नंबर होंगे। वहाँ पे जो कुछ आपको शीट पे लिखने का कहा जाएगा वो 10 नंबर होंगे दोनों प्रैक्टिकल्स के, और 4 नंबर आपके होंगे ग्राफ के। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। टोटल 30 नंबर हैं, 16 नंबर लैब में लगेंगे और 14 नंबर आपके बोर्ड में जाके लगेंगे जो आप शीट पे लिखोगे। और ये डिपेंड करेगा कि वहाँ जो एग्ज़ामिनर है वो आपसे क्या कहता है कि वहाँ पे क्या लिखना है, डायग्राम भी बनानी है नहीं बनानी,
और प्रोसीजर लिखना है, और तीसरे नंबर पे ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। इन्हीं में से वो आपको कुछ चीज़ें बताएगा, वो आप वहाँ शीट पे लिखोगे और ग्राफ लाजमी बनाओगे। ये नंबर आपके बोर्ड में जाके लगेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।